वेलकम बैक दोस्तों। आज की कहानी का नाम है स्वर्ण पिशाचिनी। यह एक हॉरर स्टोरी है, तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। ये रात के 1 बजे का वक्त था। तालाब के किनारे दो दोस्त बैठे हुए बातें कर रहे थे। राजवीर, यार महेश, मेरी तो शादी हो गई, लेकिन तू अपने लिए लड़की कब देख रहा है? महेश रिप्लाई करता है, मुझे कौन लड़की देखने आने वाली है यार, मेरी ऐसी किस्मत ही कहाँ। तभी उन्होंने देखा कि काला लहंगा पहने हुए एक लड़की तालाब के किनारे आई और उसने अपने कपड़े निकालकर तालाब के अंदर चली गई। उस लड़की की ध्यान इन दोनों की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये दोनों मतलब कि महेश और राजीव दोनों ही उस लड़की को टकटकी लगाकर देख रहे थे। चांद की रोशनी उसके शरीर पर पड़ रही थी, जैसे कि संगमरमर ताजमहल की तरह चमकता हो। कुछ देर नहाने के बाद वह लड़की तालाब से बाहर आई और उसने कपड़े वापस पहने। उसके बालों से पानी टपकने लगा और वो आगे कदम बढ़ाने लगी। तभी महेश बोलता है, अरे यार, मुझे तो सब्र नहीं हो रहा, मैं तो जा रहा हूँ। राजीव बोलता, ओ भाई, इतनी जल्दीबाजी होना ठीक नहीं। तब उसे महेश कहता, अरे साले, तेरी तो शादी हो चुकी है, मेरे लिए तो जज्बाती होना गलत नहीं है ना। ऐसा कहकर महेश वहाँ से उठकर उस लड़की के पीछे चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद शायद लड़की को भी एहसास होता है कि उसका कोई पीछे कर रहा है। वो लड़की एक खंडहर के बाहर जाकर रुकती है, महेश की तरफ देखकर स्माइल करती है और फिर खंडहर के अंदर चली जाती है। महेश भी अब उस लड़की के पीछे पीछे खंडहर पर चला जाता है और एक कुएं के पास रुकता है, जहां पर वो लड़की खड़ी रहती है। वह लड़की महेश की तरफ मुस्कुराते हुए उसे अपने पास आने के लिए बोलती है। यह देखकर तो महेश के जैसे होश उड़ जाते हैं। वह खुशी के मारे पागल जैसा हो जाता है और वह तुरंत दौड़कर जाता है और उस लड़की के गले लग जाता है। वो उसके गले लगते ही मानो कुएं से कोई नीले रंग की रोशनी उत्पन्न होती है और किसी के भयानक तरह से सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है। अब महेश को डर लगने लगा और महेश डर के मारे उस लड़की के गले से अलग होना चाहता था, लेकिन वह लड़की ने उसे इतनी जोर से जकड़ रखा था कि वह चाह कर भी अलग नहीं हो पा रहा था। थोड़ा देर बाद कुएं के अंदर से एक भयानक पिशाचिनी निकली, जो कि किसी छिपकली की तरह चढ़कर कुएं के ऊपर आ गई। उस लड़की ने महेश को कुएं की तरफ ढकेला, साथ ही साथ मुस्कुराने लगी। उस पिशाचिनी ने महेश को पकड़ा और कुएं के अंदर ले गई। वह लड़की कुएं के अंदर बड़े ही रहस्यमयी तरीके से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तभी थोड़ी देर में कुएं से महेश का कटा हुआ सिर और सोने के 2 सिक्के उछलकर उस लड़की के कदमों में आ गिरे। तब उस लड़की ने उस कटे हुए सिर को पैर से धक्का दिया और सोने के सिक्कों को उठाकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर अगली कहानी के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।